से, जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय सत्र में सदन की 5 बैठकें जो है वो आयोजित होनी है। बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 5 बैठकें जो है वो 5 दिवसीय सत्र में आयोजित होनी है। तारांकित प्रश्न 858, अतारांकित प्रश्न 774 जो है वो लगाए गए, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 1632 की जो सूचना है वो प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 4 विधेयक भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज से आगाज जो है वो हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ग्राउंड जीरो पर जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ है जानकारी मिल रही है, कितने बजे से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र, किस तरह से विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है सत्ता पक्ष को, कौन कौन से प्रश्न? देखिए, बिल्कुल 1632 के तकरीबन जो है वो प्रश्न है, और उसमें अगर हम बात करें तो तारांकित प्रश्नों की संख्या लगभग 650 है। सबसे बड़ी बात जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव और इसके अलावा 6 विधेयक और कई सारे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना है, जो बड़ी लंबी फहरिस्त है और साफ तौर पे जो रणनीति है वो हंगामे वाली होगी विपक्ष की। दूसरी तरफ अगर आज की बात करें तो अभी थोड़ी देर में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक के बाद सत्र की शुरुआत होगी श्रद्धांजलि से। लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति होने वाली है, साथ ही हमारे दिनेश शुक्ल हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। किस तरह से जो है विपक्ष पूरे सत्र के दौरान घेरने की तैयारी करेगा? कल भी आप मौजूद थे जहां विपक्ष की बैठक हुई कमलनाथ की अगुवाई में। जी देखिए, कल जो विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि विस्तृत आरोप पत्र जो है सदन में लेके आएगी कांग्रेस। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है। किसानों की जो समस्या है उसको लेकर, खाद बीज को लेकर जिस तरह से प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, उसको लेकर जो है कांग्रेस सदन में सरकार के सामने बात रखेगी। हंगामेदार सदन रहने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अभी तक आरोप पत्र उन्हें कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला है, तो जब आरोप पत्र पेश करेगी विपक्ष, उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाए या नहीं की जाए। कुल मिलाकर बात की जाए तो ये जो सदन है वो हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन प्रदेश में कर रहे हैं। 21 तारीख से बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको कल समझाइश दी गई थी। कमलनाथ ने ट्रेनिंग टाइप में मीटिंग ली थी विधायक दल की, और उसमें उन्हें समझाया था कि किस तरह सदन में अपनी बात रखनी है, तो किस मर्यादा से ये सदन चले, नियमों से चले, इसको लेकर भी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बात करते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन मोड में अब दोनों पार्टियां आ गई है, तो उसका असर भी दिखने को मिलेगा इस सत्र में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कल ही पीसीसी में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था और उन मुद्दों को तय किया गया है जो विधानसभा चुनाव 2023 में जो कांग्रेस रखने वाली है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसान कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे जो पुलिस को जो छुट्टी देने का मामला हो, साप्ताहिक छुट्टी देने का मामला हो, और कई ऐसे मसले जिन पर सरकार को कांग्रेस घेर सकती है। और पिछले बार जो कांग्रेस ने वादे किए थे उनको लेकर लगातार सदन में सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। एक और बात है, कांग्रेस का और विपक्ष का मूड क्या दिख रहा है? हम देख रहे हैं पिछले कई सत्रों से कि ये 2 दिन 3 दिन इससे ज्यादा की लेंथ रह नहीं रही है। तो इस बार ऐसी उम्मीद है या कांग्रेस ने ऐसी रणनीति बनाई है कि मुद्दे उठाए और सत्र भी चले? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यही कल कमलनाथ ने टिप्स दी हैं अपने विधायकों को कि किस तरह हमें अपनी बात रखना है सदन में, और अगर सरकार अपना कामकाज निपटाने के बाद सदन स्थगित करती है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से सड़क पर उतरकर और सदन की बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हालांकि 5 दिन का सत्र है, ये छोटा सत्र है, लेकिन इसमें जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि नियमों मर्यादाओं से हम सदन को चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें जो विपक्ष का जो बड़ा सहयोग चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो सुरक्षा की बात है, प्रदेश में लगातार जो असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, उसको लेकर भी सरकार को विपक्ष अनुराग ये भी पूछने की कोशिश कीजिए दिनेश से, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कहते हुए भी नजर आए थे कि सरकार की जो विफलताएं हैं वो हम गिनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें खाद किल्लत, कारम डैम का मामला भी क्या सदन में गूंजेगा, उसकी रणनीति किस तरह से तैयार होनी है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये सभी सूचनाओं में शामिल किया गया है, जो सूचनाएं पहुंची हैं ध्यानाकर्षण की, उसमें कारम डैम का मामला है,
खाद की किल्लत का है, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का है। ये भी काफी बड़े मुद्दे हैं, इन पर भी जो कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, प्रश्नकाल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे जब विपक्ष की तरफ से, तो सरकार को इसका जवाब देना है। जिस तरह से सड़कों पर उतर के कांग्रेस ने पिछले दिनों जो प्रदर्शन किया है, भारत जोड़ो यात्रा का इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिससे सरकार घबराई हुई नजर आई, और वह सदन में भी देखने को मिलेगा। सरकार हालांकि इन सवालों से बचती हुई नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, विपक्ष है, लगातार हमलावर दिखेगा। क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कल ही कहा था कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन उनके उत्तर अभी तक खोजे ही जा रहे हैं। कई सत्रों में प्रश्नों के उत्तर चाहे गए, लेकिन अभी तक वो प्रश्न जो है उत्तर उसके एकत्र ही किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो सरकार को घेरने की पूरी कवायद होगी इस समय, और जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो सदन में विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। बात यही है, इसमें अगर तो तमाम मुद्दे विपक्ष तो घेरता ही है, लेकिन ये जो प्रश्नों के उत्तर का मामला है, इसमें कई बार सत्ता पक्ष के विधायक भी सत्ता पक्ष को घेर लेते हैं, जो पिछले कई अगर हम देखें सत्रों में ये देखने में नजर आया, और ऐसे में सरकार की मुश्किलें दोगुना बढ़ती है। तो इस बार इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, विभागीय प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई थी, और एक औपचारिक कैबिनेट बैठक थी वो, और उसमें यह कहा गया था कि प्रश्नों के उत्तर के मामले में कोताही नहीं बरती जाए। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से आज से ही फिर प्रश्नकाल में हंगामे का माहौल देखने को बिल्कुल मिल सकता है। हंगामेदार स्थितियां किस तरह से दिखती है फिलहाल देखना होगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो विधान